नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, बस सरकार के द्वारा कुछ और ताज़ा धमाके करने का काम किया है। परिवार पहचान पत्र में अगर गलतियां हैं तो ठीक करवाओ, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, मकान योजना व कितने मकान मिले, न्यू साल 2024 में होंगे बड़े बदलाव, जेब पर पड़ेगा भारी असर। तो आप साथ ने दिखाई दें सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो सभी साथियों को अपने चैनल की तरफ से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2024। सभी साथियों के लिए खुशखबरी लेके आए। और आप साथियों जो भी योजना या घोषणा की जानकारी पाना चाहते हैं वो भी आप साथियों को हम टाइम पर देते रहें और आप भी उन स्कीमों का फ़ायदा उठा पाओ। फिर से आप साथियों को हैप्पी न्यू ईयर 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते साथियों, वो मुख्यमंत्री साहब ने 2024 के अंदर कुछ नया करने का फैसला लिया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और सुझावों को लेकर 5 विभागों की शुक्रवार देर शाम निवास संत कबीर कुटीर के अंदर समीक्षा बैठक करी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन संवाद पोर्टल पर आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द समाधान करें, नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो उससे आगे देख लीजिए साथियों, वह बुजुर्गों को 22 जनवरी के बाद में अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी सरकार। वह इसके लिए वह मुख्यमंत्री साहब ने तीर्थ यात्रा पोर्टल ओपन किया हुआ है। सरल के ऊपर जाके आप अपने आवेदन कर सको। इसके लिए वह मुख्यमंत्री साहब ने कल विशेष चर्चा के अंदर भी बातें कही। भाई इस प्रकार से बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या भेजने का काम किया जाएगा। 25 जनवरी के बाद नए कलेवर और नए फ्लेवर में जन संवाद कार्यक्रम शुरू करे जाएंगे, जिसके तहत जितनी भी योजना या घोषणाएं हैं उनकी जानकारी को चालू रखा जाएगा। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो उस टाइम पर कुछ जत्था भेजने का काम किया जाएगा। और जो भी पोर्टल पर शिकायतें आ रही हैं उनको भी जल्द से जल्द समाधान करने का वादा कराया मुख्यमंत्री साहब ने कि जल्द से जल्द उनको भी निपटान करने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि 62.21 करोड़ की 187 परियोजनाओं को भी मंजूरी देने का काम किया गया है। और उससे आगे बात कर लिया साथियों, भाई चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ में 3 बैठकें करी। सैनी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत आपको बैंकों से लोन दिलवाने का काम किया जावा है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करवाए हुए हैं। आप भी किसी भी सियासी सेंटर पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सको हो। फर्स्ट में इसका लिए बताया गया है कि 1 लाख का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना गारंटी के। और नमो ऐप से लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जाने लग रहा है। तो इस प्रकार से जनहित कार्यों पर यानी कि ज़्यादा फोकस है भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। और भारत सरकार ने भी एक विकसित भारत यात्रा की गाड़ी है वो भी जाने लग रही है। उसके तहत भी जितने भी जन कल्याण की योजनाएं हैं उनकी जानकारी और साथ के साथ में अगर आपने उस स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठाया है तो वो भी स्कीमें आप साथियों को देने का काम किया जाने लग रहा है। और उससे आगे बात कर लिया जाते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए एससी तथा अन्यों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा हेतु अनुसूचित जाति तथा अन्य लाभान्वित समूह के 26 लाख छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। तो भाई इस प्रकार से इन्होंने पात्रता भी लिख दी है और कार्य के क्षेत्र लिख दिए। वह 9वीं तथा 10वीं कक्षा में अध्ययन छात्र किया हो और हकदारी प्रति वर्ष 3500 रुपये से 7000 रुपये की अकादमी भत्ता दिया जावा है। और उसी प्रकार से घटक 2 है इसके तहत भी पात्रता दे दी है कि पहली कक्षा से 10वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को लाभ दिया जावा है। तो इस प्रकार से छात्रों को उनके संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टलों पर आवेदन करना होगा। छात्र के पास में वैध मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भी इन स्कीमों का फायदा उठा सको हो जितने भी छात्र हैं। तो ये वाली साइट उपलब्ध करवा रखी है, इसके ऊपर विजिट करके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों, 66% को आवासीय योजना का लाभ नहीं। 4535 पात्रों में से 1282 को ही पूरी किस्त। वह भी इस प्रकार से जींद, नरवाना, सपीदो, जुलाना व नरवाना में पीएम आवास योजना
शहरी के पात्र लगा रहे चक्कर। तो भाई इस प्रकार से जिन भी साथियों ने जो अपना फार्म अप्लाई किया हुआ था तो वो जो है चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 66% को ही आवासीय योजना का जो है लाभ नहीं दिया गया है। तो भाई इस प्रकार से जो है पहली किस्त मिली है। पीएम के यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनना है, इसके लिए अभी तक पहली किस्त मिली है। ऐसे में उनका मकान जो बाजार में पड़ा है, इसको लेकर वह बार बार संबंधित कार्यालय के चक्कर काट रही है। तो भाई इस प्रकार से एजेंसी ने 253 पात्रों की सूची भेजी थी, जिसमें से यहाँ 4 एकड़ ज़मीन है जिसका प्रयोग कर फ्लैट बनाए जाएंगे। तो भाई इस प्रकार से जो जानकारी निकल के आई है कि लोग जो है भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिसने आवासीय योजना का फार्म फिलअप किया हुआ था, जिले में जो है 5256 लोगों ने मकान बनवाने के लिए आवेदन करे थे, जिसमें 3172 लोगों की पहली किस्त आई है, दूसरी किस्त 1363 लोगों की और तीसरी किस्त जो है 1320 लोगों को ही मिली है। 74 लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली किस्त भी नहीं मिली है। तो और उससे आगे बात कर लिया साथियों, वह परिवार पहचान पत्र को लेके, वह परिवार पहचान पत्र की खामियों को दूर करने को अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। अब एक जगह जो है डीआरडीए में होगा समाधान। तो इसके लिए जो है क्रेडिट विभाग ने नब की बजाय डीआरडीए में ही जो है कर्मचारियों को बुलाया और यहाँ पर जो है उनकी समस्याएं सुनी। तो इस प्रकार से वह जिले में करीब जो 3.35 लाख परिवार पहचान पत्र बने हैं। भाई इसके लिए जो है हरियाणा सरकार ने पहले ही पोर्टल को ओपन कर दिया है कि शादी होने के बाद या तलाक आदि के केसों में मामले में अब फैमिली आईडी में डिलीट का ऑप्शन आ गया भाई, यानी कि सदस्य को डिलीट कर सकेंगे। ऐसे में अब ऐसे अभ्यर्थी अपनी समस्या समाधान करा सकते हैं। बता दें कि जिले में करीब 3.35 लाख परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों द्वारा जो है त्रुटियों को लेकर सीएससी से रिक्वेस्ट व खुद आकर शिकायत दी जा रही है, जिसका जो है समाधान करना शुरू कर दिया है। अब नगर परिषद में यानी कि तैनात होंगे भाई जेड करीम या फिर डीआरडीए स्थित विभाग कार्यालय में बैठकर लोगों की परिवार पहचान पत्र से संबंधित खामियों को दूर कराएगा। अब एक की जगह जो है सारी सुविधाएं आप साथियों ने मिल जाएंगी, आपने अलग अलग जो है चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है और जनवरी 2024 से एडीसी कम बाय डीआरडीओ कार्यालय परिसर करने में निर्देश जारी कर दिए हैं। तो भाई इस प्रकार से जो भी लाखों लोग जो परेशान हो रहे हैं, भाई हमारा राशन कार्ड कट गया, हमारी फैमिली आईडी में आयुष्मान कार्ड नहीं बनया, पेंशन न बन पाना जैसी शिकायतें मिल रही हैं, तो जिले भर से जो है सैकड़ों लोग एडीसी कार्यालय में स्थित क्रेडिट कार्यालय में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे जाके जो है आप अपने जो भी परिवार पहचान पत्र के अंदर जो गलतियाँ हैं उनको जो है ठीक करवाने का काम कर सकते हो। और उससे आगे बात कर ले साथियों, वह विकास और विरासत की साझा ताकत है, 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगा मोदी। तो भाई इस प्रकार से जो है एकदम 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्र व राज्य सरकार की 46 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम किया है। और यहाँ पर 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी देने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और उससे आगे बात कर लिया साथियों, नए साल पर होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज कर दिया है। तो वही इस प्रकार से जो बहुत से काम ऐसे हैं जिससे आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। डीमेट में नॉमिनी, तो इस प्रकार से ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करने वालों के लिए यहाँ कुछ राहत है। सेबी ने डीमेट और म्यूचुअल खाता धारकों के लिए नॉमिनी अपडेट करने की समय सीमा अगले साल 30 जून तक बढ़ा दी भाई। यूपीआईडी का इस्तेमाल भाई, तो इस प्रकार से जो भी कर रहा है अगर उसको 31 दिसंबर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका जो है भाई बचा रहेगा, नहीं तो इसको जो है बंद करने का काम कर दिया जाएगा जिन्होंने 1 साल से या उससे अधिक समय से इसका कोई भी लेन देन नहीं किया। पीएफ पर बढ़ेगा ब्याज भाई, यानी कि पीपीएफ पर जो है आपका ब्याज बढ़ाने का काम किया जाएगा। ब्याज दर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अभी यह 7.1% है, हालांकि इस दौरान सिटीजन और सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी दूसरी छोटी बचत योजनाओं को ब्याज दरों में तेजी आई है भाई। और 31 दिसंबर तक ही यानी कि देर से दाखिल करने वालों पर जुर्माना लगेगा वह 5,000 रुपये और 5 लाख रुपए से कम आय वाले पर राशि 1,000 रुपये की होगी। तो वही इस प्रकार से जो है बहुत सारे असर जो है आपकी जेब पर पड़ने वाले हैं वर्ष 2024 के अंदर। तो आप साथ यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथ ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।